वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक कौन से ऐसे 10 स्किल्स हैं जो आने वाले वक्त में आप लोगों को सीखने चाहिए। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं अब्दुल मनान। मैं हूँ यूसुफ बुखारी। मैं हूं मसूद अहमद राजपूत। ये है मसूद अहमद राजपूत और मैं हूं नवीद अंसारी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जनाब ये रिपोर्ट है और लेकर प्रोग्राम में आए हैं मनान, और इन पे रिसर्च जो है वो यूसुफ शाह साहब भी कर चुके हैं। तो यूसुफ भाई, मनान भाई, बताइए हमें, हम तो सुनने वालों में से हैं। ये जी बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक स्किल्स की लिस्ट दी है जो कि आने वाले टाइम में 2025 तक का ये बता रहे हैं कि ये ऑन डिमांड स्किल्स होंगी, हो जाएंगी जो कि डिमांड में होंगी। तो हमने कहा हम शेयर करते हैं, हम खुद बिल्कुल। भी कोशिश करेंगे कि इनमें से जो जो चीज़ें हम कर सकते हैं कर वो सकते स्किल्स हैं। डेवलपमेंट हम अपनी भी करें। नहीं, डेफिनेटली हर दौर के हाँ, हिसाब और से बहुत सारे काम जो चीज़ें, है वो हाँ। एलिमिनेट हो जाते मैं हैं इसमें हाँ और बहुत सारी चीजें जो है वो सोसाइटी का हिस्सा बन जाती हैं। हाँ ऐसे तो अब क्योंकि बदलाव का जमाना है तेजी से, तो 2025 तक कौन कौन सी ये स्किल्स जो जिनकी जरूरत पड़ने वाली ताकि बच्चों को उस तरफ हाँ जी, जाना हो और जाना। एक सोच पैदा हो सोच पैदा कि हो। आने वाले वक्त में उनके हिसाब से हमें हाँ, अपनी ट्रेनिंग करनी है बच्चों के हवाले बिल्कुल। से। जी जी। सिर्फ पहली स्किल जो है ना वो है एनालिटिक थिंकिंग एंड इनोवेशन, हम्म, कि आपकी एक ऐसी थिंकिंग हो जिससे कोई चीज़ इनोवेट हो, बिल्कुल कोई ठीक है। नई चीज़ आप बनाएं, दुनिया को कोई नई चीज़ दें, उस पे आप थिंकिंग करें। तो ये एक स्किल है जो आपको सीखनी चाहिए। बिल्कुल, एनालिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन की स्किल लाजमी जो है ना। और बाय द अपने वे बच्चों ये को- स्किल्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो अभी रिसेंटली हमने एक प्रोग्राम किया था स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हमने जिक्र किया था कि टॉप 10 जो वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप लर्निंग कर सकते हैं, EDX वगैरह, उसका लिंक यहाँ ऊपर आ रहा है, वो लाजमी देख लीजिएगा। बिल्कुल ये बेसिकली ना ये 4 टाइप्स ऑफ स्किल्स हैं, वो भी बिल्कुल मैं ऐसे। बता देता हूँ पहले, फिर उनकी आगे डिटेल कर लेते हैं। इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी पड़ेगी। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट के स्किल्स हैं ये, उसके बाद वर्किंग विद पीपल, ठीक है, और उसके बाद टेक्नोलॉजी यूज एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल सही। ठीक है जी। उसमें जिस तरह शाह जी ने पहला बताया है एनालिटिकल थिंकिंग हाँ जी, एंड innovation। इनोवेशन, उसके बाद है जी एक्टिव लर्निंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज। अब ये इटसेल्फ एक खुद मतलब एक स्किल है वैसे ही है कि आप एक्टिवली किस तरह लर्न कर Learn सकते कर हैं सकते और हैं। लर्निंग की स्ट्रेटजीज को सीखना, कि ऐसे भाई ही कैसे आप सीख सकते हैं, ये सीखना। ठीक है। बहुत जबरदस्त। और उसके बाद मसूद तो साहब आपके पास है। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, पेचीदा मसलों को हल करने का हाँ जी। शॉर्टेस्ट तरीका जो है। हाँ जी। हम्म, बिल गेट्स भी तो कहता था ना कि जो काम सबसे मुश्किल होता था ना वो मैं सबसे उस जल्दी बंदे को करता देता था जो बंदा आलसी था मेरी उसमें ना ऑफिस में। वो क्या करता था, वो उसका शॉर्टकट निकाल के देता था कि सबसे शॉर्टकट क्या है उसका ना, तो वो चीज़ जल्दी बन जाती थी। इसके बाद है जी क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस। और देखिए ये एनालिसिस बार बार ना घूम के लफ्ज आ रहा है, एनालिसिस, एनालिटिक्स। तो ये एनालिसिस की वैसे भी एक आदत घर में बच्चों के साथ ना आपको डेवलप कर देनी चाहिए। डेटा एनालिसिस करना चाहिए आपको। डाटा एनालिसिस करना चाहिए कि ये डाटा है जी, और अब बताइए इसके मुताबिक हम फैसला कैसे करें कैसे और करें। कैसे आगे बढ़ें। तो स्टूडेंट्स को खुद भी एनालिसिस यानी एनालिसिस, और एक चीज देखें, हम लोग एक इनसाइट के नाम से जितने भी हम सॉफ्टवेयर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं और मार्केटिंग में जब हम खास तौर पे जाते हैं, इनसाइट्स में वही एनालिसिस ही हो रहा होता है और एनालिटिक्स के जरिए ही हम डिसीजंस बिल्कुल ऐसे। डिसीजंस तो करते इस हैं। लफ्ज के पीछे पड़ जाएं। ये क्योंकि तीसरी चौथी दफा इस्तेमाल हो रहा है और आगे भी होगा, तो इसको अंडरस्टैंड करना है अगर अभी आप अंडरस्टैंड नहीं कर बिल्कुल रहे। ऐसे। वेरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट। ऐसे। इसके बाद है जी क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी एंड इनिशिएटिव। जी बिल्कुल सही बिल्कुल। है। कि कुछ ये नया स्किल्स बनाएं। आपको सीखनी पड़ेंगी। ये अब तीनों ये बहुत इनोवेशन, इंपॉर्टेंट। हाँ जी। क्रिएटिविटी, किसी भी Originality। चीज में से नई चीज को निकालना, हाँ हाँ जी। जी। मार्केटिंग का कोई नया तरीका निकालना, कोई बिल्कुल। नई ऑफर डेवलप करना, हाँ जी। अपने नोट्स को याद करने के लिए कोई नई चीज निकालने की कोशिश करना, नया तरीका निकालने की कोशिश नए करना, तरीके नया निकालने की प्रोडक्ट कोशिश बनाना। करना, किसी नया भी चीज प्रोडक्ट में बनाना। ओरिजिनलिटी को का हाँ फैक्टर जी। ऐड और करना, सबसे जरूरी skills इसमें based है सारी चीजें। इनिशिएटिव फौरन लेना। इनिशिएटिव के स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे। और यहाँ पर एक शॉर्टली मैं एक चीज बता देता हूँ कि कामयाबी के लिए हमने 3 चीजें जो है वो पढ़ी थी। उसमें नंबर 1 ये था कि आपके पास गोल होना चाहिए, सेकंड उसमें बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, और तीसरे लेवल पे आपके पास उसको हासिल करने के लिए फिजिकल एक्शन, इनिशिएटिव होना चाहिए। इनिशिएटिव। अगर आपका गोल नहीं है तो आप मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। अगर बर्निंग डिजायर, आग नहीं लगी हुई दिल में, तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जितनी आग लग जाए और जितना आप अपने मकसद को देख लें, अगर आप निकलेंगे नहीं, फिजिकल एक्शन नहीं लेंगे, तो आप कामयाब कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। उसके बाद है जी लीडरशिप एंड सोशल इन्फ्लुएंस।
ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बहुत एक तो important है। लीडरशिप के स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे, और लोगों ठीक है, को और influence सोशल करने- इन्फ्लुएंस, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की स्किल सीखनी पड़ेगी। स्किल सीखनी पड़ेगी। इसमें जिस तरह हम कहते हैं ना कि एज ए इन्फ्लुएंसर जब हम काम कर रहे होते हैं, हाँ जी। मेरे ख्याल में शायद हम इस टाइम यही कर रहे हैं। हाँ, ठीक इसमें है। ये भी इस तो वक्त होता हम है यही ना कर कि रहे हैं, true। आप एक चीज देखें ना, आपके अगर पूरे खानदान में आप देखें, आपके खानदान में कोई एक बंदा ऐसा होता है, जिसका आप इन्फ्लुएंस कहते होता हैं, है। आप कहते हैं कि यार ये आ जाए तो अब जहाँ बैठे हुए कोई हैं, यहाँ शादी जान ब्याह पड़ वो जाती है। बंदा लीड कर रहा होता है, बिल्कुल लीडरशिप कर है, रहा होता है। दूसरों को सीधा कर रहा होता है, ओए लाइन में लगो, उसका तुम इधर influence बैठो, होता है। बारात की लेन इस तरह लगेगी, फलाना यूं। हाँ। तो वो दो चार किरदार ऐसे होते हैं। होते हैं। तो और- आपको भी कोशिश करनी हाँ। चाहिए, जब भी मौका मिले आप जरूर फ्रंट लाइन पे आए। आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, घर में, किसी इवेंट पर अगर कोई मौका मिलता है तो आपको फ्रंट से लीड करना चाहिए। ये भूल जाइए कि आप कामयाब होंगे या नाकाम, आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि आई ट्राइड। आई ट्राइड। कम अज कम ये चीज आपके क्रेडिट में जाएगी। कामयाबी नाकामी भी ये एक अलग चीज है। और ये मैं बता दूं कि हम बार बार ये जो बात कर रहे हैं, ये स्किल्स हैं, ये भी स्किल ही है। ये भी स्किल ही ठीक है। है, तो इसको एज ए स्किल सीखें। ये Leadership आने वाले टाइम में डिमांड में आने वाला है। ठीक इसके है। बाद है जी टेक्नोलॉजी यूज, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। मतलब आपको नई से नई टेक्नोलॉजीज को सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। इस्तेमाल करना जो भी पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें फुल कंट्रोल लें, उस हाँ पर जी। स्पेशलाइज करने की कोशिश करें, उसे मैक्सिमम सीखें। बिल्कुल ऐसे। टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग तो ये एक अपर लेवल आ upper गया level है। कि आपको अब टेक्नोलॉजी, क्योंकि आने वाला दौर देखिए सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज टेक्नोलॉजीज की बिल्कुल उसके अंदर आप देखिए कि हम एनर्जी में भी ग्रीन होते चले जा रहे हैं, डिफरेंट एनर्जीज आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे। हम लोग केमिकल्स में भी बहुत तेजी से, बायोजेनेटिक्स में भी, बायोकेमिकल्स में भी, हर लिहाज से हम लोग ना ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। बिल्कुल तो टेक्नोलॉजी में आपको अपग्रेड होना है। बिल्कुल बच्चे जो भी एजुकेशन लें, नई टेक्नोलॉजी में, साइंस में स्पेशलाइजेशन का माइंड बनाएं, जहन बनाएं और उसमें आगे बढ़ते जाएं। फ्लॉपी वाली टेक्नोलॉजी को छोड़ दें। फ्लॉपी सीडियां, अभी भी कुछ लोग आते हैं कहते जी एक सीडी बनवानी है, एड्स के लिए आते हैं, CD सीडी बनवानी। मैं कहता हूं वो बन जाएगी, चलाओगे कितने? सुने मेरी बात, अभी तक हमारे मैट्रिक के कोर्स के अंदर हमें फ्लॉपी पढ़ाई जा रही है, हमें वो तो पढ़ाई जा रही है। सवाल क्वेश्चन भी आता है बकायदा यार, उसमें क्वेश्चन भी आता फिर है। क्वेश्चन आता है कि बताओ व्हाट इज फ्लॉपी, What is floppy? व्हाट इज हार्डवेयर, और व्हाट इज सॉफ्टवेयर। वो कहते हैं, लोग कहते हैं अफसोसनाक, आपको ना अफसोसनाक। ऐड के लिए सीडी सेंड कर रहे हैं, हाँ व्हाट्सएप सीडी कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद जी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब मैं ये लिस्ट देख रहा था ना तो सबसे मैं इस important। स्किल के ऊपर आके ना एक दफा चौंका था कि resilience। वाकई ही ये एक स्किल जो है, ये तो वाकई नहीं सोचता इंसान कि ये स्किल भी सीखा जा सकता है, बिल्कुल। जिसमें जो है ना स्ट्रेस टॉलरेंस, जी, फ्लेक्सिबिलिटी है और Flexibility- रेजिलियंस है। रेजिलियंस। रेजिलियंस और स्ट्रेस टॉलरेंस, ये जो वर्ड था ना स्ट्रेस टॉलरेंस, ये मुझे बड़ा वो हुआ कि मैंने कहा यार मतलब ये भी स्किल्स हैं, सीखें, आने वाले वक्त में डिमांड ये है तो जरूरत ये बहुत ही अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी, अपने आप को फ्लेक्सिबल करना। एग्जैक्टली मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखे हैं कि आने वाले वक्त में कौन कौन सी चीजें जो हैं वो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। उनमें से ये एक यहाँ पर आ गया, यही था कि टॉलरेंस को आप किस तरह बढ़ाते हैं, और कुछ और पॉइंट्स हैं वो बाद में डिस्कस करते हैं। जी लास्ट पॉइंट बताइएगा। रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आइडिएशन। आइडिएशन, हाँ, ये बेसिकली उसी का रिफ्लेक्शन है जो reflection है। पिछले सारे के सारे पॉइंट्स आपके आ रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन रिफाइन करके है कि रीजनिंग, लॉजिक्स, और आप आर्गू कर सकें, अपने साथ आर्गू कर सकें, प्रॉब्लम तो सॉल्विंग में आप इन सारी चीजों में जो मैं समझाऊं वो ये है कि जो एक रोबोट कर सकता है उससे हट के जो काम है वो सारे के सारे अब हमें संभाल लेने चाहिए। हमें खोता वर्किंग नहीं करनी, स्मार्ट वर्किंग करनी है, टेक्नोलॉजी सीखनी है, इनोवेशन करनी है। ये सारे वो काम है जो रोबोट नहीं कर सकता, एआई नहीं कर सकती, ये आप और मैं, हमारे दिमाग जो अल्लाह ने हमें दिए, हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें हमें थोड़ा सा और स्पेशलाइज होना पड़ेगा और नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को मजीद कन्फिगर करना पड़ेगा। अब वो दौर नहीं रहा कि नहीं जी नहीं मैं नहीं करता। फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी और ये Flexibility। स्किल सीखना पड़ेगा, और फिर एक बैलेंस के साथ मनान। यानी balance टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि सारा दिन आप मोबाइल सोशल पे मीडिया प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। बी प्रोडक्टिव, भी प्रोडक्टिव। अपना अच्छा, टाइम भी कीमत और पैसा समझें और आप किसी को बिला वजह मत बिला वजह दें, तो बामकसद होकर दें। अगर आपने किसी से आधा घंटा देकर कोई एक बात सीखी है, नाउ दिस इज अ फेयर डील। बिल्कुल अब ये मुनासिब बात है कि आपने वो कर ली। मैं शॉर्टली यार यहाँ पर इस प्रोग्राम में बड़ा मुझे मजा आया प्रोग्राम करके। मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे टीचर्स हैं, मुझे ये लगता है, मेरी जाती राय है जी, ये इन तीनों इख्तलाफ कर सकते हैं और आप लाखों करोड़ों लोग भी यानी इख्तलाफ मैं तो एग्रीड हूँ आपके बताने से,
पहले के टीचर्स खत्म हो जाएंगे। टीचर्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगे और जिस तरह इस शेप में मौजूद है ना ऐसे टीचर्स, नहीं। मेरे ख्याल में वो टीचर्स खत्म हो जाएंगे और हुए हैं, अभी हुए। लॉयर्स भी आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि उनके काम बहुत ज्यादा डेंजर में है। ड्राइवर्स खत्म होने जा रहे हैं, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट्स खत्म होने जा रहे हैं। आपको ऑनलाइन सॉल्यूशंस एआई बड़े आराम से दे देगी, मशीनें दे देंगी, आपके ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे मसले खत्म हो जाएंगे। लेबर भी मिनिमाइज होने जा रही है, ये जो फिजिकल लेबर है ना आपकी, ये मिनिमाइज होने जा रही है। और मेटावर्स जैसे मजीद प्रोजेक्ट्स और अगर आते हैं, रियल स्टेट, ये बात हो सकता है हजम ना हो इस वक्त क्योंकि बूम है, राइज है इस वक्त दुनिया में। रियल स्टेट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू वर्चुअल स्टेट, ऐसे ही हो रहा है। और इसमें एक और चीज है, आप मेटावर्स की बात कर रहे हैं, इसमें आ गई है, एनवीडिया भी बना रहा है, एनवीडिया भी मेटावर्स की तरफ घुस गई है। सारी बड़ी कंपनीज जा रही हैं। अभी मैं पिछले दिनों, मुझे मेरे जहन में इस टाइम कंपनी का नाम नहीं है, उस कंपनी ने पिछले दिनों अनाउंस किया है कि गालिबन 2.5 लाख यूरो या 2.5 लाख डॉलर था, मुझे फिगर एग्जैक्ट नहीं याद, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि वो डिमांड कर रहे हैं आपका फेस। बिल्कुल सही है। फॉर रिपोर्ट्स, वो जो हाँ। रिपोर्ट बना रहे हैं उसके आपके फेस के राइट्स आपसे लेना चाहते हैं कि अगर आपका फेस आप और सेलिब्रिटीज से राब्ते भी शुरू कर दिए। अच्छा, मेटावर्स अवतार्स बना रहे हैं तो उसके लिए भी राब्ते शुरू कर दिए, राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। एक और आपको मजेदार बात बताता हूँ, इसी वक्त आप एनएफटीज की दुनिया में घुसिए, जाइए और देखिए कि किसी भी बड़े प्लाजा, हफीज सेंटर को जाके देख लें जी, वो इस वक्त मेरा ख्याल है कि कोई 1 इथेरियम पर सेल हो रहा है। एनएफटी की दुनिया में इस वक्त 3D में जो हफीज सेंटर लाहौर है, वो इस वक्त 1 इथेरियम उसका रेट लगा हुआ है। साइट शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ। आने वाले दिनों में फिल्म के कैरेक्टर्स, अभी एनिमेटेड मूवीज हैं, फिल्म के कैरेक्टर्स भी रिप्लेस हो जाएंगे और एक्टर्स की वर्थ भी मेरे ख्याल से, ये मेरे जाती राय है, खत्म होने जा रही है। जिन जॉब्स की जरूरत पड़ेगी उसमें MBAs हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जो नए आइडियाज लेकर आएंगे, क्रिएटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, स्पेशलाइजेशन करने वाले लोग हैं। आईटी की फील्ड मजीद आगे जाएगी, उसके रिलेटेड सारे बिजनेसेस आगे जाएंगे, ऑनलाइन बिजनेस होता जाएगा, फिजिकल शॉप्स खत्म होती चली जाएंगी, वर्चुअल शॉप्स और मार्केट्स ज्यादा बूम और राइज लेंगी, मेरी जाती राय है। और फाइनली आने वाले दिनों में जो शख्स, जो लोग ह्यूमन बिहेवियर पर कंट्रोल हासिल करेंगे, मिसाल के तौर पे झूठ ना बोलने की आदत, ईमानदारी की आदत, गुस्से पर कंट्रोल करने की आदत, सुनने की और तहम्मुल बुर्दबारी की आदत, और बुरे वक्त में, स्ट्रेस में बेहतर डिसीजंस लेने की प्रैक्टिस, ये लोग कामयाब होंगे। अपने बच्चों को अभी से इसकी तरबियत देना शुरू करें। ये मेरी जाती राय थी, इख्तिलाफ सबका हक है। टॉलरेंस पे मैं एक बात करता हूँ। टॉलरेंस पे ना, मेरे दादाजी के पास एक आदमी आया ना, उन्होंने आके कहा आज सही मेरे को ना गुस्सा बहुआ दे, तो कुछ बताएं इसके बारे में। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वो फलाना हकीम तुमने देखा है? उन्होंने कहा हाँ देखा है। तू ना 1 महीना उनके कोल मानते बे, तू ना कोई गाल कर रही है, सेड़े वेले सवेरे दुकान खोले तू उनके मानते फट्टे ते बैवने, जे वेले दुकान बंद करे तू वापस घर आवने। 1 महीने बाद जब वो वापस आए, आखिर सही मेरा तो बिल्कुल गुस्सा ही मक गई। उन्हें दादाजी ने मेरे कहा कि पता है तुम्हें तुम्हारा गुस्सा क्यों खत्म हुआ है? तुमने वहां पे ये देखा है कि वो हकीम डेली 800-900 लोगों को बर्दाश्त कैसे करता है, नई नई बातें वो बर्दाश्त कैसे करता है, उसको देख देख के तुम्हें बर्दाश्त की आदत पड़ गई है कि बर्दाश्त करना कैसे है, तो इसलिए आपका गुस्सा खत्म हो जाता है। अच्छा जी, अगर आपने भी इस प्रोग्राम से कुछ सीखा और हमें बर्दाश्त करते हुए ये प्रोग्राम यहाँ तक सुना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।